भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1, विक्रम-I किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? विकल्प ए अग्निकुल कॉस्मोस, विकल्प बी पिक्सेल, विकल्प सी स्काईरूट एयरोस्पेस, विकल्प डी बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस। उत्तर है विकल्प सी स्काईरूट एयरोस्पेस। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से मिशन आगमन के तहत भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया। स्टैटिक जी के अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम SLV-3 था, जिसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। जापान ओपन 2026 BWF सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? विकल्प ए साइना नेहवाल, विकल्प बी PV सिंधु, विकल्प सी अदिति मुताटकर, विकल्प डी अश्विनी पोनप्पा। उत्तर है विकल्प बी PV सिंधु। स्टार शटलर PV सिंधु ने 19 जुलाई 2026 को फाइनल में घरेलू खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधी गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर इतिहास का अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता। स्टैटिक जी के PV सिंधु ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक, रियो 2016 में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में प्रमुख बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी गुजरात। उत्तर है विकल्प डी गुजरात। नीति आयोग के इस सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जबकि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। स्टैटिक जी के नीति आयोग नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी हैं। हाल ही में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? विकल्प ए श्रीकांत, विकल्प बी चंदू चैंपियन, विकल्प सी आर्टिकल 370, विकल्प डी कल्कि। उत्तर है विकल्प सी आर्टिकल 370। 18 जुलाई 2026 को घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया, जबकि ममूटी ब्रह्मयुगम और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। स्टैटिक जी के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और वर्तमान में ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2026 एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किसकी मेजबानी में किया जा रहा है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी जापान, विकल्प सी फ्रांस, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित इस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। स्टैटिक जी के
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम ऑसिंडेक्स AUSINDEX है। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अस्थायी सीट के लिए किस थीम के साथ अभियान शुरू किया है? विकल्प ए सुरक्षा सुरक्षा, विकल्प बी शांति शांति, विकल्प सी प्रगति प्रगति, विकल्प ड सहयोग सहयोग। उत्तर है विकल्प बी शांति शांति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2028-29 कार्यकाल की गैर स्थायी सीट के लिए शांति थीम आधारित आधिकारिक अभियान शुरू किया है। स्टैटिक जी के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी वीटो शक्ति प्राप्त और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। BWF विश्व बैडमिंटन फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या रखा गया है? विकल्प ए पिचको पीचको, विकल्प बी उज्ज्वला, विकल्प सी गजसिम्हा, विकल्प डी भोलू। उत्तर है विकल्प ए पिचको पीचको। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीचको का अनावरण किया, जो भारतीय मोड़ से प्रेरित हैं। स्टैटिक जी के विश्व बैडमिंटन संघ BWF की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। भारत की पहली नाइट सफारी और डे जू के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी कहाँ दी गई है? विकल्प ए पेंच नेशनल पार्क, विकल्प बी कुकरल रिजर्व फॉरेस्ट, विकल्प सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, विकल्प डी गिर नेशनल पार्क। उत्तर है विकल्प बी कुकरल रिजर्व फॉरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कुकरल आरक्षित वन क्षेत्र में 1510 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। स्टैटिक जी के उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह अपनी बाघ तथा बारहसिंगा आबादी के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए इकबाल सिंह लालपुरा, विकल्प बी हरजीत सिंह ग्रेवाल, विकल्प सी मुनव्वरी बेगम, विकल्प डी किशोर मकवाना। उत्तर है विकल्प बी हरजीत सिंह ग्रेवाल। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 को वरिष्ठ सिख नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है, जबकि मुनव्वरी बेगम को उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्टैटिक जी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी संस्था है। भारत के पहले भूतापीय कुओं जियोथर्मल वेल्स का सफल कमीशनिंग हाल ही में कहाँ किया गया है? विकल्प ए पुगा घाटी लद्दाख, विकल्प बी नुब्रा घाटी लद्दाख, विकल्प सी लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी तवांग अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है विकल्प ए पुगा घाटी लद्दाख। ONGC
ने लद्दाख के पुगा क्षेत्र में 1000 मीटर की गहराई वाले भारत के पहले भूतापीय कुओं का सफल व्यावसायिक परिचालन शुरू कर दिया है। स्टैटिक जी के भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में अमेरिका दुनिया में पहले स्थान पर है और लद्दाख की पुगा घाटी भारत में इस नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 3 यूरोपीय देशों की राजकीय यात्रा शुरू की है? विकल्प ए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। विकल्प बी मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया। विकल्प सी स्पेन, पुर्तगाल और इटली। विकल्प डी स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। उत्तर है विकल्प बी मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में इन 3 यूरोपीय देशों की अपनी ऐतिहासिक पहली राजकीय यात्रा शुरू की है। स्टैटिक जी के मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ, किशिनाउ और उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पुराने ट्रकों और बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस से बदलने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विकल्प ए स्वच्छ परिवहन योजना। विकल्प बी परिवर्तन योजना। विकल्प सी हरित सफर योजना। विकल्प डी ई वाहन योजना। उत्तर है विकल्प बी परिवर्तन योजना। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए 9,585 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत डीजल कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। स्टैटिक जी के भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली मूल योजना का नाम फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा डिजिटल लॉ बुक्स और जर्नल्स तक आम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? विकल्प ए ई लॉ पोर्टल। विकल्प बी ई न्याय पोर्टल। विकल्प सी ईवीएसपी पोर्टल। विकल्प डी न्याय सारथी पोर्टल। उत्तर है विकल्प सी ईवीएसपी पोर्टल। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी साहित्यों को हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन सुलभ कराने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन पोर्टल को लॉन्च किया है। स्टैटिक जी के भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और वर्तमान में भारत सरकार के कानूनी मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों के 75 विकसित रेलवे स्टेशनों का हाल ही में कहां से शुभारंभ किया? विकल्प ए वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विकल्प बी जालंधर, पंजाब। विकल्प सी बीकानेर, राजस्थान। विकल्प डी गांधीनगर, गुजरात। उत्तर है विकल्प बी जालंधर, पंजाब। पीएम मोदी ने 17 जुलाई 2026 को पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से 1570 करोड़ रुपए की लागत वाले 75 पुनर्विकसित स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैटिक जी के अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में रेल मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक मास्टर प्लान के आधार पर देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए की गई थी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? विकल्प ए समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस।
विकल्प बी, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। विकल्प सी, सभी के लिए शांति, पीस फॉर ऑल। विकल्प डी, मानवाधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उत्तर है विकल्प बी, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संघर्ष को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जी के दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जिन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अभी विजिट करें examshub.in। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।